हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एस्पिरेंट सीज़न 2 अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हो चुका है और आपको इस वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि इसमें इसकी एंडिंग एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ और इस सीज़न की स्टोरी में मुझे क्या कुछ अलग दिखा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप पहले से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे स्पॉइलर होने वाले हैं और अगर आपने सीज़न नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सीज़न देखें और फिर मेरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं एस्पिरेंट सीज़न 2 की। टीवीएफ की हर एक सीरीज़ की तरह ये भी एक काफ़ी शानदार सीरीज़ है। इस सीज़न को देखने के बाद काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि ये शो स्लो बर्न है। जो टीवीएफ का हर शो होता है, एक जो रिदम होती है टीवीएफ के शो की, वो धीरे धीरे चलती है, लास्ट एपिसोड तक जाते हुए एक रफ्तार पकड़ती है और लास्ट एपिसोड में जाके काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो सेम चीज़ वही इस शो में है। फर्स्ट सीजन में जो संदीप भैया का कैरेक्टर था वो एक रेज बन गया था और लोगों ने उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया। बट इस सीजन में उनके जो कैरेक्टर है उसका एक फ्लिप साइड देखने को मिलता है। आपको लास्ट में उनका नेगेटिव साइड देखने को मिलेगा। वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस शो का। इस सीजन के एंडिंग में संदीप भैया पर जो इंक्वायरी बिठाई जाती है उसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, बट वो उन पर लगे आरोपों से इतने ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि वो अभिलाष पर करप्शन के चार्जेस लगाते हुए उन पर इंक्वायरी की मांग करते हैं। अगर आप इस सीजन को डेप्थ में समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि संदीप भैया आईएएस क्यों नहीं बन पाया और अभिलाष आईएएस बनना क्यों डिजर्व करता था। अभिलाष सीजन 1 से एक बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर रहा और शायद काफी लोगों को उनका कैरेक्टर ज्यादा पसंद नहीं आया होगा, काफी सेल्फिश लगा होगा उनका कैरेक्टर। बट इस सीजन में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इस सीजन की जो बेसिक स्टोरी लाइन है, मील मालिक और मजदूर, फैक्ट्री मजदूर का जो मैटर होता है, उसमें अभिलाष का जो कैरेक्टर है वो एक ब्रॉडर पिक्चर देखता है। वो काफी टफ डिसीजंस लेता है इस पूरे प्रोसेस में। वो संदीप भैया पर जो उसके एक टाइप के मेंटोर भी रहे हैं उन पर वो इंक्वायरी बिठाता है, वो भी उसके लिए टफ डिसीजन होता है। तीसरे चौथे एपिसोड में हमको देख के लगता है अरे अभिलाष क्या कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है वो शायद नाइंसाफी कर रहा है और वो अपना फायदा देख रहा है। बट इस सीजन का जो लास्ट एपिसोड है उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अभिलाष का एक एक डिसीजन और उसका इंटेंशन सब क्लियर हो जाते हैं और सब सही प्रूफ होते हैं। जबकि संदीप भैया का जो कैरेक्टर है वो केवल एक पक्ष सुनता है, मतलब एक ही साइड देखता है, वो मजदूरों की साइड देखता है, वो ब्रॉडर पिक्चर नहीं देख पाता और वो भावुकता में फैसले लेता है। और जो भी उनके एरिया में अशांति और दंगे होते वो शायद रोक के जा सकते थे, बट संदीप भैया भावुकता में कुछ ऐसे निर्णय लेते जिनकी वजह से ये स्टेज आती है। यही डिफरेंस मुझे लगा जिसकी वजह से अभिलाष आईएएस बनना डिजर्व करता है। ये शो के राइटर्स ने इसकी जो राइटिंग है इस सीजन की उससे प्रूफ किया है। इस शो के जो राइटर है उनकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। टीवीएफ के हर शो की राइटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। उसमें कैरेक्टर्स धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं, उनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आती है। जैसे कि गुरी का जो कैरेक्टर था लास्ट सीजन में ऐसा लगता है कि बहुत केयर फ्री है, ज़्यादा किसी के बारे में सोचता नहीं है, ठीक है अपना काम किया मस्त रहता है, इस टाइप का कैरेक्टर था। बट सीजन 2 में उनके कैरेक्टर का एक अलग साइड देखने को मिलता है कि वो इंसान एक केयरिंग इंसान भी हो सकता है और दिल से कितना सॉफ्ट है वो पता चलता है। तो यही जो है वो इस शो के राइटर्स का जादू है कि वो पिछले सीजन में जो कैरेक्टर्स का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर होता है और जो एसके सर और जो संदीप भैया का कैरेक्टर है उनका एक अलग ही साइड देखने को मिलता है इस सीजन में। इस सीजन के एंड में जब संदीप भैया गुस्से में अभिलाष पर इंक्वायरी की मांग करते हैं तब उनका एक नेगेटिव साइड दिखता है। जो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन है बिना डेप्थ को जाने बदले की भावना से अभिलाष पर दोस्त को फेवर करने का एलिगेशन लगा देता है। इस शो की एंडिंग देखने के बाद मुझे एक कैरेक्टर है द डार्क नाइट, हॉलीवुड की मूवी है, आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखी होगी। उसमें हार्वी डेंट का एक कैरेक्टर होता है जो बहुत ही अच्छा इंसान होता है, भला इंसान होता है, सबका भला करना चाहता है। बट उसके साथ जब कुछ ट्रेजिडी होती है, उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है किसी की वजह से और उसका फेस जो होता है आधा जल जाता है, तो उसका एक बहुत ही ज्यादा डार्क साइड निकल के आता है। बहुत जितना अच्छा वो इंसान होता है उतना ही ज्यादा नेगेटिव और डार्क वो बन जाता है उसके साथ हुई ट्रेजिडी की वजह से। तो वही सेम चीज़ मुझे इस संदीप भैया के कैरेक्टर के साथ भी लगी क्योंकि वो एक अच्छे इंसान होते हैं, अच्छा सोचते हैं, बट उनके साथ एक जो ये चीज़ होती है इंक्वायरी वाली, उनसे उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो बिना सोचे समझे या बिना पूरी बात को जाने अभिलाष पर एलिगेशन लगा देते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि संदीप भैया ये स्टेप लेंगे। मुझे लास्ट में यही लगा था कि उन पे से जब इंक्वायरी हटेगी, उनकी जॉब मिलेगी वापस, तो अभिलाष का वो पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे और उनका आपस में पैचअप हो जाएगा और हैप्पी एंडिंग होगी। बट एंडिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड
और अगले सीजन में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अभिलाष पर जब इंक्वायरी होती है तो वो खुद को कैसे इनोसेंट प्रूव करता है और कैसे डिफेंड करता है। और एसके जो है, क्या एसके और गुरी में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस में वो क्या दूर हो पाएगी, वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या एसके समझेगा गुरी की बात को, फिर से वही उनकी पुरानी दोस्ती लौट पाएगी। और संदीप भैया का जो नेगेटिव साइड है वो किस एक्सटेंट तक देखने को मिलता है, वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट सीजन कंप्लीट मिस्ट्री होने वाला है, देखते स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीज़न कैसा लगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले सीज़न में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।